साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दिन है हमारा रीजनिंग के लिए। जैसे कि आप अल्टरनेट क्लास ले ही रहे हैं मैथ्स और रीजनिंग की, लगातार मैं आपके साथ बना हुआ हूँ। और हमारा अध्याय चल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण अर्थात अल्फाबेट टेस्ट। इसमें दो क्लासें आप तक पहुंची हैं और बहुत शानदार तरीके से मैंने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए बताया कि किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। और अंग्रेजी वर्णमाला का जो ये अध्याय है ये निश्चित रूप से प्रश्न की भाषा पर निर्भर करता है। अगर भाषा आपको समझ में आ जाती है तो फिर आप इसका उत्तर आसानी से दे पाते हैं। आज का जो वर्णमाला परीक्षण है उसमें सवाल जो पहली दो क्लासेस में है उससे बिल्कुल अलग हटके हैं, बिल्कुल इतर हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं उनको करने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे आप अंग्रेजी वर्णमाला की यदि बात करें तो हम शुरू करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को कि भाई ए बी सी डी ई, और आगे चलते हैं ऐसे ही डॉट डॉट में ले लेते हैं। मान लीजिए के एल एम एन ओ, और लास्ट कर देते हैं एक्स वाई जेड, क्योंकि समय भी खराब नहीं करना है और चीजें समझ में आनी चाहिए। मान लीजिए ये हमारी पूरी वर्णमाला लिखी हुई है ए से लेके जेड तक। अब ए से लेके जेड तक ऐसे हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये जो है दायां सिरा है और ये जो है वो बायां सिरा है, बायां छोर है। अब बाएं से देखें तो बाएं से पहला क्या है, ए, दूसरे पे बी, तीसरे पे सी। अगर हम दाएं से देखें तो दाएं से जो फर्स्ट पे आता है वो जेड, एक, दो पे देखें तो वाई, तीन पे देखें तो एक्स। अब हमने पूरी वर्णमाला ऐसे याद करी, ऐसे हमें याद है कि के जो है वो 11 पे होगा, ये 12 पे होगा, ये 13 पे। अब अगर हमें जो याद है वो है बाएं से, कि बाएं से एम 13वां है। और किसी ने हमसे पूछ लिया कि हमें तो इधर से बताइए कि एम जो है दाएं से कितना है। अब दाएं से याद नहीं है, तो अगर आपको दाएं से ज्ञात करना है कुछ चीजें नोट करनी पड़ेंगी। अगर आपको दाएं से ज्ञात करना है कि क्या प्लेस वैल्यू है कर रहा है, तो 27 में से उसकी वैल्यू लेस कर दो। जैसे कि हम एम की बात कर रहे हैं तो आप 23 में से जो है 13 घटाइए, कितने बचेंगे, 14। तो एम जो है ना वो दाएं से 14वां होगा। प्रैक्टिकली देखो, ए देखो, ए कितने पे है यहाँ, ए है एक पे बाएं से, लेकिन हम तो दाएं से पूछना चाह रहे हैं, दाएं से कितने पे है। तो आप 27 में से 1 लेस कर दो, कितना आएगा, तो 26वां आ जाएगा। आप काउंट करके देख लीजिए, कोई भी चेक कर लीजिए। जी, ई बताइए, ई, ई जो है वो दाएं से कितने पे है। तो बाएं से तुम बताओ मुझे, तब मैं दाएं से बताऊंगा। तो आप कहोगे कि ये बाएं से तो 5 पे दिख रहा है। जब बाएं से ये 5 पे है तो आप 27 में से 5 लेस कर दीजिए, तो आपका ये 22 आ जाएगा। और ये बिल्कुल ठीक है, ये जो इनके स्थान आएंगे ये दाएं से आ जाएंगे। किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का दाएं से प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 27 में से घटा दीजिए, वो सही आ जाएगा। याद करने की आवश्यकता नहीं है, याद एक और से कर लीजिएगा। एक तो ये बात मुझे आपको बतानी है। दूसरा ये बताना है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो टोटल लेटर है वो कितने हैं, 26। तो 26 में अगर हम आधा आधा देखें तो ये 13 और 13 वो, तो इस 13 वाले हिस्से को हम बोलेंगे प्रथम अर्धांश। प्रथम अर्धांश, प्रथम माने पहला, अर्ध माने आधा, अंश माने भाग, पहला आधा भाग। कि प्रथम अर्धांश बताइए कहां से कहां तक है, ए से लेके एम तक है, इसको बोलेंगे हम द्वितीय अर्धांश। ये वाला जो हिस्सा है ये हमारा द्वितीय अर्धांश है। दूसरा आधा भाग कहां से शुरू होता है, एन से, और कहां तक होता है, जेड तक। अब हमसे कोई कहे कि वर्णमाला पलट दो जी, वर्णमाला पलट दो, तो वर्णमाला पलटने से ए जो है उधर पहुंच जाएगा और जेड इधर आ जाएगा। समझ आ रही है बात, वर्णमाला पलटने से पूरी वर्णमाला। लेकिन अगर किसी ने यह बोल दिया कि केवल प्रथम अर्धांश उलट दिया जाए, केवल प्रथम अर्धांश ही उलट दिया जाए, तो ए तो पहुंच जाएगा यहां,
एम आ जाएगा यहां, ये हो जाएगा ऐसे एम एल के जे आई, इस प्रकार से सी बी ए। लेकिन आगे एन ओ पी क्यू आर ऐसे ही रहेगा क्योंकि द्वितीय अर्धांश नहीं पलटा गया है। समझ लीजिए, हो सकता है पहला अर्धांश पलटवा दे, हो सकता है दूसरा अर्धांश पलटवा दे, पहला ऐसा ही रहे जैसा है। तो अब ये एन उधर पहुंच जाएगा, जेड इधर आ जाएगा अगर द्वितीय अर्धांश पलट जाएगा। कई बार क्या बोलेगा कि प्रथम अर्धांश को अलग और द्वितीय अर्धांश को अलग दोनों पलट दिए जाएं, तो ये वाला हिस्सा पलट जाएगा और ये वाला हिस्सा अलग पलट जाएगा। ऐसे प्रश्न आने वाले हैं, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं इन चीजों को समझ लीजिए। अब बात आएगी क्वेश्चन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल पूछा गया कि वर्णमाला की बात कर रहा हूं कि मैं वर्णमाला में बाएं से 11वें के दाएं 9वें के दाएं 8वें के बाएं 13वां अक्षर ज्ञात करें। 13वां क्या है? अब कैसे करेंगे? पहली बात तो ये कि पूरी वर्णमाला लिखो, फिर पूरी वर्णमाला में इन्हें काउंट करो, बाएं से 1 2 3 4 5 6 11 क्या है, फिर उसके दाएं बाएं क्या है। इतना समय नहीं होता परीक्षा में। फिर क्या तरीका है जी? तरीका इसके लिए कुछ आपको याद करना। एक तो ये याद कीजिएगा कि यदि आपसे कोई कहे बाएं, ये मैं कॉपी पे लिखने के लिए कह रहा हूं कि ये लिखने पड़ेंगे, बाएं से बाएं आ जाए या दाएं से दाएं हो, एक जैसे हो ये, तो ये सदैव आप उनमें क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घट जाएगा। यदि यहां ये पूछे आप बाएं से दाएं या दाएं से बाएं, फिर ये जुड़ेंगे, एक जैसे होंगे तो माइनस हो जाएंगे और अलग अलग होंगे तो फिर जुड़ेंगे। ये दोनों पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को भी आप कॉपी पे लिख लीजिएगा, जरूर कॉपी पे लिख लीजिएगा। अब हम सवाल करते हैं, ये एक एग्जाम्पल समझ लीजिए। बाएं से 11वां, चलो पहले संख्या लिख लेते हैं। 11 9 8 और 13, ये चाहिए ना? मुझ पे ध्यान मत दो मैं दिख रहा हूं या नहीं, ये देखो आप, बोर्ड दिखना चाहिए। तो अब हमें देखना है, यहां बाएं से चलेगा, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं प्लस होगा। अब दाएं से दाएं जी माइनस होगा, फिर दाएं से बाएं जी प्लस होगा। अब ये प्रश्न हमारा अभी भी गलत है, कारण सुने गलत क्या है। इनमें गलती की क्या गुंजाइश हो गई? अभी गलती ये है कि हम जो देख रहे हैं दाएं से दाएं, दाएं से दाएं नहीं देखना, सबका हिसाब पहले वाले से ही लगेगा। दाएं बाएं से दाएं प्लस, बाएं से दाएं प्लस, बाएं से बाएं माइनस। जो हिसाब लगना है ना प्लस माइनस का, वो पहले वाले से लगेगा, पहले से। बाएं से दाएं प्लस, बाएं से दाएं प्लस, बाएं से बाएं माइनस। अगर इसके हिसाब से लगा दिया तो गलत हो जाएगा, फिर तो देखो आंसर ही और कुछ आएगा। अब जोड़ लो, 11 और 9 20, 11 और 9 20, 20 और 8 28, 28 में से 13 घटा दो, तो 28 में से 13 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 15। तो अब जो भी 15वां होगा वही आंसर होगा। अब आंसर कहां से देना है? इससे ही देना है, पहले वाले से। अगर ये बाएं से लिख रहा है पहले में, तो बाएं से बताना है 15वां, और अगर यहां दाएं से होता तो दाएं से 15वां बताना होता। हिसाब भी पहले से लगेगा सारा पूरे क्वेश्चन का, और आंसर भी पहले से ही देना है। अब आप बाएं से 15वां बताओ, तो बाएं से 15वां आप जानते होंगे ओ होता है, तो इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो ओ आएगा। अगर मैं इतना बिना बताए और सीधा सवाल शुरू कर दूं, तो ये तो फिर जो है
सही नहीं होगा, इसलिए आप ये समझ लीजिए। अब जितना आपको समझ आ रहा है उतना आप यहाँ उतार लीजिए। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे हैं, वो आसान है, वो हो जाएंगे, देखिएगा। होमवर्क अच्छा रहेगा, ये ध्यान रख लीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या है? ये आसान है, केवल आप लिखेंगे 10वां और फिर है 9वां। अब हमें बताना है बाएं से, तो बाएं से दाएं प्लस होगा, बाएं से दाएं प्लस होगा, अभी तो समझाया है। जोड़ दीजिएगा, 19 हो गया। हमें 19वां अक्षर बताना है, 19वां है। अब 19वां बताएं कहां से? मैंने कहा जो पहला होगा वहीं से, बाएं से। बाएं का मतलब है एक ही ओर से। अब बार बार इसीलिए समझाया है, इसीलिए 10-20 मिनट खराब हुए 15 मिनट की, जिससे अब ना करना पड़े। अब आप बताओ 19वें पे क्या होता है? एस होता है। तो आंसर हमारा क्या आ गया? एस। अब थोड़ी समय लगेगा। अब जो डायरेक्ट यहां से करने लगेगा कि हर सवाल में समझाऊं, पहले आप समझो, बाद में करो। वीडियो शुरू से देखिएगा, पहले क्वेश्चन से ऐसे नहीं समझ में आएगा। मैंने बता दिया कि दाएं बाएं कैसे जुड़ेंगे और दाएं दाएं कैसे घटेंगे। अब कुछ समय थोड़ी लगेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 7वें अक्षर के बाएं 11वां। तो पहले मैं लिख लेता हूं 7वां, फिर लिख लेता हूं 11वां। दाएं से बाएं का हिसाब देखूंगा, फिर मैं दाएं से बाएं, तो ये भी प्लस होंगे। अलग अलग होंगे तो प्लस होंगे, एक जैसे होंगे तो घट जाएंगे। तो ये मेरा आ गया 18। 18वां अक्षर मुझे बताना है वर्णमाला में। लेकिन फिर एक गड़बड़ होगी, कहां से बताना है? दाएं से। और दाएं से तो ना जानता भाई मैं 18वां, मुझे तो बाएं से तो 18वां पता है कि आर होता है, लेकिन दाएं से 18वां कैसे बताऊं? अगर दाएं से 18वां पूछा है, दाएं से, तो बोलो क्या करते हैं? 27 में से घटा दो 18, कितने आ गए? 9। तो जो भी 9वां होगा बाएं से, वही दाएं से 18वां होगा। और बाएं से 9वां समझ जानते हैं, 9 पे क्या होता है? आई होता है, आई। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अब क्यों नहीं होगा? अब सवाल करने में भी मजा आएगा, चीजें आसान लगेंगी, क्योंकि जो पहले 10 मिनट हैं वही तो है। मैंने कहा अध्याय के पहले 10 मिनट, मेथड के पहले 10 मिनट, ये सीख लो बन के, आगे फिर दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 11वां। बोलो, पहले 19 लिख लूं, फिर 11 लिख लें। अब यहां नियम देखना, बाएं से बाएं। अब बाएं से बाएं क्या करूंगा? माइनस, एक जैसे माइनस होंगे, एक जैसे सब जगह माइनस होते हैं, कहीं भी देख लो आप, गणित में देख लो, रीजनिंग में देख लो, हमेशा माइनस होंगे, एक जैसे जहां होंगे। तो 19 में से 11 गए, 8 रह गए ना। 8वां बता दो इसे क्या है? 8वां बताना कहां से है? बाएं से ही बताना है। और बाएं से 8 का मतलब है एक ही ओर से 8वां। बड़ी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, याद है तो होंगे, नहीं याद हो तो एबीसीडी खोलेगा बच्चा, फिर एबीसीडी में ढूंढेगा कि 8वां क्या है, एच होता है। तो इसका आंसर एच आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में इसमें कुछ भी नहीं है। अब मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करूंगा, आप मुझे आंसर दो। HW में क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताना, करके तो दिखाई दिया, समझा भी दिया। अच्छा, निर्देश क्या आ गए जी? संख्या 5 से 8 तक यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित निम्न प्रश्नों का उत्तर। देखिए, यहां आ गया कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत हो गई है। अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत का मतलब है कि इधर लिखे गए हैं ऐसे, ए बी सी डी ई एक्स वाई जेड। अब फिर उल्टी बात हो गई, जो यहाँ 1 पे है वो इधर है, जो ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है। अब मुझे दाएं से याद है, अब मुझे बाएं से याद नहीं है। वैसे ही मोटा मोटा हिसाब लगा लो, मुझे तो दाएं से पता है, अगर विपरीत है तो मुझे दाएं से पता है कि ए पहले पे है, बी दूसरे पे है। जी बाएं से बताओ, फिर वही बात, 27 से घटा दूंगा तो इधर से वैल्यू आ जाएगी निकल के, क्या दिक्कत है? पहले सवाल देख ले करके। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां। पहले देखेंगे 19, फिर लिखेंगे 7, और फिर देखेंगे, इस पे गौर करेंगे, बाएं से बाएं माइनस होगा, 19 से 7 गए 12, तो जो भी 12वां लेटर होगा,
अब 12वां लेटर अगर दाएं से पूछता तो 12वें पे एल होता है, पूछा है इधर से मुझे आता नहीं है, मुझे अब इसमें बाएं से नहीं पता। क्यों नहीं पता बाएं से? क्योंकि विपरीत क्रम में उसने वर्णमाला को लिखवा दिया। लेकिन मैं जानता हूं कि जब मुझे इधर से याद नहीं है तो मैं 27 में से 12 घटाऊंगा, 27 में से 12 घटा के कितने बचेंगे? 15वां जो होगा वही आंसर होगा। और 15वां क्या होता है? ओ होता है, ओ। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात ओ आ जाएगा। बोलिए, नहीं आया समझ? एबीसीडी तो याद है ना, दाएं से याद है, बाएं जिधर से याद नहीं है घटा दीजिएगा, 27 में से आ जाएगा, और कुछ नहीं करना है बस। विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है, विपरीत क्रम में लिखने का फिर वही मतलब है, जेड वाई ई डी सी बी। अब आपके कारण मुझे ये लिखना पड़ रहा है जिससे थोड़ा सा आप लोग समझ पाए, ठीक है? चलिए, अब क्या दिया इसने, फिर वही क्वेश्चन है, बाएं से बाएं 22 और 12, तो 22 इधर 22, 12 बाएं से बाएं में माइनस, माइनस करके आया 10, और 10वां मुझे अगर ये दाएं से पूछता तो मैं कह देता कि 10वें पे जो है जे आ जाएगा। पूछा है भाई साहब ने बाएं से, मैं जेड की ओर से तो नहीं जानता, तो मैं क्या करूंगा फिर, मैं यहाँ आपके बता दूं कि 27 से 10 घटा के आंसर दूंगा 17, और 17वें पे मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि पी 16 और 17 पे होता है क्यू। देखो अब आंसर है या नहीं है, क्यू होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। छठा सवाल ये हुआ। चलो आगे। ये भी सेम ऐसे ही है, एच डब्ल्यू कीजिए। भाई मैं आपको मेथड्स पढ़ाऊंगा, अब सवाल करने की गिनती आपकी है, आप करो सवाल। काफी क्वेश्चन है, कम भी नहीं है। बाएं से इस प्रकार आधारित है, सेम क्वेश्चन है। नया सीखो तो मैं बताऊं, कुछ करके बताइए। 9 से 12 क्या आगे भैया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए। अच्छा, केवल अर्धांश, अर्धांश ये भी लगता है ना, इस पे लगता है अर्धांश में। चलो खैर, अब इन्होंने कहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में, तो प्रथम अर्धांश का मतलब हो गया कि ए बी, और इसके बाद में जो है फिर वो दूसरा वाला जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और जो सीधा है फिर वो है, ध्यान से सुने, केवल प्रथम अर्धांश को पलट दिया जाए और द्वितीय जो का त्यों ऐसे ही रहने दीजिए। उसने लिखा है कि द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए। तो अब प्रश्नों का उत्तर देना है, प्रथम अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तित नहीं होगा। क्या गजब का सवाल है, यानी कि जो पहले भी उसी नंबर पे था और अभी भी उसी पे है, तो अब जो मध्य में होगा वही हो सकता है, 1 2 ये 6 7वां होगा, क्योंकि अगर हम इसको इधर से गिने ए बी सी डी ई एफ जी तो भी 7वां है, 1 2 3 4 5 6 7 तो भी 7वां है, ये पहले भी यही था और अभी भी यही है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ नहीं करना, कितना आसान क्वेश्चन है बताइए। लेकिन है देखो, इतनी जब थ्योरी लिखी गई है हर सवाल का आंसर ऐसे ही आ गया, ये अनुभव से आता है। कितनी लंबी थ्योरी हो, लेकिन अगर आपको अनुभव है तो आप आराम से बता सकते हैं क्वेश्चन, ये ध्यान रखें। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तथा द्वितीय अर्धांश को वास्तव, अच्छा ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो पहले था, इस पर आधारित प्रश्न को उत्तर दीजिए। बाएं से 19वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा? एक बार देख ले, देखो अब मैं बार बार थोड़ी लिखूंगा, वो फिर लिखनी पड़ेगी मुझे ऐसे ही वर्णमाला। बाएं से 19वें, पहले मैं लिखता हूँ 19, बाकी देखेंगे, पहले कैलकुलेशन कर लें। बाएं से 19वें अक्षर के दाएं, अब लिखेंगे 7वां, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं प्लस, देखो ये बाएं से दाएं इसमें
प्लस होगा, बाएं से बाएं घटेंगे, दाएं से दाएं घटेंगे। 19 और ये 7 जोड़ दीजिए, ये हो गए हमारे 26। बाएं से 19 में के दाएं 7 में 26 में चाहिए। अक्षर क्या होगा कब? जब हमें प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में बदल दिया, द्वितीय अर्धांश को वास्तविक रूप में जेड ही रहेगा। पर क्योंकि जो भी हमारा उल्टा पलटी हुई है वो हुई है यहाँ ए से लेके एम तक, बाकी तो यहाँ NOP है ही। और हमारा आ कहाँ से रहा है? बाएं से, तो इधर से बताना है, और इधर से बताना है हमें 26वां, तो 13 ये और 13 वो, तो 26वें पे तो जेड ही रहेगा, ये आ जाएगा। हाँ, इनको जो है ना यहाँ दाएं से पूछना चाहिए था। अगर ये दाएं से पूछते तो फिर दाएं से 19वें पे ए ना आके 26वें पे, दाएं से 26वें पे ए ना आके एम हो जाता, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आपका प्रथम अर्धांश पलटा हुआ है। ठीक है, कई बार हम कोशिश करते हैं कि हमें तो वर्णमाला याद है, उंगली पे है, वर्णमाला से काम नहीं चलेगा, याद करने से ये ऐसा कर देगा कि आपको वर्णमाला तो छोड़ो, आपको लिखना पड़ेगा। ABCD तक लिखवा देता है परीक्षा में, अगर कोई हो ठीक सा एग्जामिनर तो। निर्देश तो वही चल रहे हैं, 9 से 12, 22, बाएं से 22वें अक्षर के दाएं 14। अब आप बताइए चलो क्या आएगा। अब नहीं करूंगा भाई मैं, देखो 2 क्वेश्चन इसी निर्देश के हो गए, इस निर्देश के सवाल नहीं करूंगा मैं। और फिर सबसे गजब की बात तो ये कि इसमें हर एक में ही बाएं से पूछा है इसने, करिएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को वास्तविक रूप में छोड़ दिया जाए, मतलब ABCD से ही शुरू करें, और M तक तो ऐसे ही है। द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, देखो ये पहला अर्धांश है यहाँ तक, तो पहला अर्धांश तो लिखा गया है ऐसे ही, और द्वितीय अर्धांश को पलट दिया। कई बार ये पूछेगा आपसे कि ये भी पलट दिया जाए, ये भी पलट दिया जाए। बाएं से 7वें अक्षर के दाएं, अब ये लिखो बाएं से 7वां, फिर 7वां, बाएं से दाएं है तो जुड़ेंगे, 14वां आपको बताना है। और 14वां जो अक्षर बताना है बेटा जी, वो कहां से बताना है आपको? बाएं से। बाएं का मतलब यहां से, तो ये 13 तो ये है ही, 13 में 14वां बताना है, तो 14वां क्या होगा? अब आपको जी N होता है, N तभी तो होता जब द्वितीय अर्धांश पलटा हुआ नहीं होता। तो अब जो हमारा 14वां आएगा वो 13 और 1 14 पे जेड आ जाएगा। समझे? ये है बस सारा का सारा अर्धांश। पहले ये भी पलटवा सकता है, ये भी, दोनों भी पलटवा सकता है। अगला बताओ, दाएं से 14वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा? अच्छा करो आप, मैं ये बता देता हूं। एक और है, द्वितीय अर्धांश का वह अक्षर जिसका स्थान परिवर्तन नहीं होगा कौन सा है? केवल द्वितीय अर्धांश पूछा है। अब मैं तो द्वितीय अर्धांश में लिख देता हूं, पलटा हुआ है, जो 13 होंगे, 13 में 6 इधर छोड़ दो, 6 इधर छोड़ दो, जो भी 7वां नंबर आ जाएगा वही होगा। N 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, टी, टी है वो लेटर जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ द्वितीय अर्धांश का, इसमें प्रथम अर्धांश की आवश्यकता ही नहीं है। ये वो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके जो अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण के परीक्षाओं में आते ही आते हैं। आसान है, समझ में आ जाए तो, और पहली बार आप कर रहे हैं तो फिर तो नहीं होंगे। तो मैंने तो अपना जो सर्वश्रेष्ठ में आपको करा सकता था वो इस चैप्टर में कराया है।
अब आप बताइए, आपको कुछ और रह गया हो, कुछ नहीं समझ में आया है, तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिए, करो तो सही। आप, आपको बहुत अच्छा पढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको समझ ज़रूर आएंगी, ठीक है। तो आज आप ये यहाँ चैप्टर में संपन्न करता हूँ। ये शुभ बैच के अंतर्गत आप तीसरा चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला का पढ़ रहे हैं। इसको समाप्त करने के बाद में अब हम चौथा चैप्टर की क्लास आपको पहुंचेगी। कोशिश कीजिए कि इतना तो आप करते रहें जितना आपको कराया जा रहा है। अनुमति दें, मुलाकात होती है आपसे नई क्लास में नए अध्याय के साथ। जय हिंद, जय भारत।